वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। भारतीय गवर्नमेंट को लॉकडाउन खत्म होने से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून पास कर देना चाहिए। जी हाँ, और सिर्फ पास ही नहीं, इम्प्लीमेंट भी कर देना चाहिए। और ये वीडियो मैं इसी पे आज बोलूँगा आपको। और ये वीडियो मेरा, आप लोग कहिए, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। नहीं, ये वीडियो अल्पसंख्यकों के हित में है। हालांकि मैं इंडिया में किसी को भी अल्पसंख्यक नहीं मानता। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। क्योंकि अल्पसंख्यक, जो मेन अल्पसंख्यक है, कहा जाता है, कहते हैं अपने आप को अल्पसंख्यक, वो अल्पसंख्यक है नहीं। क्योंकि हमारा कानून सभी को इक्वल अधिकार देता है। यहाँ कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी जाति, धर्म, रिलीजन, किसी से भी हो। और जब ये कानून लागू हो जाएगा तो इंडिया के अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देंगे वो लोग, जो लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो लोग इसके हिसाब से चलेंगे। और जब सरकार पास करेगा, सरकार बाध्य करेगा, तो ये करेंगे ही करेंगे। अब मैं पहले आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि इंडिया में कोई भी अल्पसंख्यक नहीं है। जी हाँ, कैसे नहीं है, मैं उसके पीछे बोलता हूँ, आपको तर्क देता हूँ। अब सुनिए, और आप लोगों से आग्रह है, मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुनिए। सबसे पहला चीज़ क्या है कि अल्पसंख्यक किसे बोलिएगा आप? अल्पसंख्यक पाकिस्तान में होता है। जी हाँ, जिसे वो लोग काफिर बोलते हैं, और काफिर में हम लोग भी आते हैं उनके हिसाब से। और वहाँ के एक बहुत बड़े, एक पार्टी बड़ी है, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी पार्टी है उनकी, रीजनल स्तर पे बड़ी पार्टी है उनकी, तहरीक लब्बैक। उसके मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने अपने एक जलसे में, या कहिए एक भाषण में, उन्होंने एक बात बोली कि अगर काफिरों से ताल्लुक ही रखनी है तो सिर्फ इतना हद तक रखो जैसे कि लैट्रिन में जाना जरूरी होता है। जी हाँ, वो काफिरों की संज्ञा दी गई। और अल्पसंख्यकों के, जैसे कि हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई बच्चियों को 12 साल की आयु में कन्वर्ट कर दिया जाता है और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, और उनको दूसरी तीसरी बीवी बनाई जाती है। बाद में 50,000 60,000 लेकर उनको बेश्यालय में बेच दिया जाता है, 12 साल की बच्चियों को। पाकिस्तान में ऐसा होता है, इंडिया में ऐसा होता है क्या? किसी भी धर्म के लोगों के खिलाफ नहीं होता है। तो अल्पसंख्यक नहीं है वो लोग। ये कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि कैसे भी करके विलुप्त कर दिया जाए अल्पसंख्यकों को। जैसे कि पाकिस्तान का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ये मुद्दा ही, हमारा कंट्री का डिवाइडेशन हो गया, बंटवारा हो गया इसी के चलते। तो वो विलुप्त, खत्म करने के कगार पे हैं। वो बोलते हैं कि खत्म कर दो इनको, हम बोलते हैं कि इनको जिंदा करो। जी हाँ, जियो पारसी योजना लॉन्च किया गया हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि पारसी विलुप्त होने के कगार पे थे, इसलिए जियो पारसी योजना लॉन्च किया गया। जी हाँ, तो अल्पसंख्यक इंडिया में कोई भी नहीं है। मेरा ये वीडियो सभी लोगों के लिए है जो भी इंडिया के बेहतरी के लिए काम करेंगे, सोचते हैं, और इंडिया एक फ्यूचर में अच्छा कंट्री हो, उनके लिए बोलता हूं। मैं अब कुछ वैज्ञानिक तर्क भी देता हूं कि 2019 में 31 जुलाई तक, जी हाँ, 2019 के 31 या 29 जुलाई तक ही, जितना जुलाई में ही, जुलाई खत्म होते होते ही जितना पृथ्वी अपना रिसोर्सेज पैदा कर सकती थी, उससे ज़्यादा हम यूज कर लिए थे पूरा साल में। जी हाँ, पूरा साल में पृथ्वी जितना अपना रिसोर्सेज पैदा करती है, पानी जो भी है, पानी, बिजली, ये सारी चीज़ें, क्योंकि बिजली भी तो पृथ्वी से ही कहीं ना कहीं लेते हैं, और सौर से भी, वो अलग बात है। पानी हो गया, सॉरी, मतलब जो भी है, पानी, बिजली, खाने पीने के सामान, जो भी सामान है जो पृथ्वी पैदा कर सकती थी, या जो हमारे एटमॉस्फेयर, वातावरण पैदा कर सकती थी, उसको हम यूटिलाइज कर लिए थे जुलाई में। रिमेनिंग हम क्या किए? हम अपने आने वाले जनरेशन का जो हिस्सा था उसको हम खा गए, और इस साल तो और पहले ही हो जाएगा। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, क्योंकि इंडिया पहला विकासशील कंट्री में से था 1951 में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पहला विकासशील कंट्री था जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पे कोशिश करना शुरू किया 1951 से। फिर भी अभी तक खत्म नहीं हो सका, लगाम नहीं लगाया जा सका। क्यों नहीं लगाया जा सका? क्योंकि हमारे नेता 35 से ज्यादा बार इंडिया में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया गया है, सॉरी, बिल लाया गया है हमारे संसद में, लेकिन पास नहीं हुआ अभी तक। क्योंकि हमारे नेता अपना चुनाव जीतना चाहते हैं, और जब तक हो सके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इसके लिए लोगों की परवाह नहीं है उनको, और
कभी कंट्रोल नहीं हो पाया। लेकिन अब क्या है कि हम लोग अपना फ्यूचर वाले जनरेशन को खत्म कर रहे हैं, वो तो है ही। और आप लोग कहिएगा कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अमेरिका ने ट्रिलियंस डॉलर दिया, 2.2 और भी फिर 400 बिलियन उसमें ऐड किया, इतना डॉलर्स दिया। इंडिया कितना दिया? 264 बिलियन डॉलर दिया। जी हाँ, लेकिन आप ये भी देखिए कि अमेरिका की जो एरिया है वो आपसे 3 गुना बड़ी है और जनसंख्या आपसे 4.5 गुना छोटी है। जी हाँ, यहाँ तो धर्मगुरु जो धर्म के ठेकेदार होते हैं ये सोचते हैं कि कैसे भी करके, जो धर्मों के ठेकेदार होते हैं वही सोचते हैं कि कैसे भी करके जनसंख्या बढ़ा के एक धर्म से दूसरे धर्म को हराया जाए। जी हाँ, भले वो और औरतों को बच्चों पैदा करने वाली फैक्ट्री समझते हैं। जी हाँ, तो जिससे क्या होता है कि औरत बच्चा पैदा करने वाली फैक्ट्री होती है। पहले तो पढ़ती लिखती नहीं है, शिक्षा आती है, उनका 12 साल में विवाह हो जाता है, 14 साल में बाल विवाह हो जाता है। और बाल विवाह हो जाने के बाद ऑब्वियसली है वो 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करती है। और उनका इकोनॉमी में, क्योंकि औरत समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है, अगर वो हिस्सा हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में योगदान ना दे, जॉब ना करे, ये सारी ना करे, जब औरत बच्चा ही पैदा करते रहेगी तो क्या काम करेगी बाहर जाके? जी हाँ, तो ऑब्वियसली है, तो उससे हमारे अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है। और जो बच्चा पैदा होते हैं वो एक्स्ट्रा हवा, वायु, जल लेके तो आते नहीं है इस संसार में। वो भी हमारे पृथ्वी पे, हमारे वातावरण पे बर्डन पैदा करते हैं, खासकर इंडिया जैसे विकासशील कंट्री में। राम भी आ जाए, भगवान गॉड भी आ जाए, कोई भी आ जाए, तो भी सभी को खाना पानी और ये नहीं दे सकता। अगर वैसा भी राजा आ जाए, हालांकि भगवान आ जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन अगर उनके हिसाब से आचरण से चलने वाला भी राजा आ जाए फिर भी सबको नहीं दे सकता। ये सारी चीजें हैं इंडिया में। और एक चीज होगा कि जब जनसंख्या, राजीव गांधी 1976 में फोर्सफुली जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया, मैं उनको, जो भी लोग हों आप उनसे वास्ता रखते हैं ना रखते, उनको मानते हैं ना मानते हैं, बट मैं उनको एक विजनरी, मॉडर्न, समय से आगे सोचने वाला नेता समझता हूं, क्योंकि उन्होंने 1976 में ये जनसंख्या नियंत्रण फोर्सफुली लागू किया। हालांकि वो और बात है, वो इमरजेंसी के टाइम मिक्स कर दिया, जिससे वो उतने अच्छे से चला नहीं, लोगों को उनके प्रति घृणा होगी, आज भी घृणा होगी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लॉकडाउन के पहले, क्योंकि जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो उसका विरोध करेंगे। तो जो बांटना चाहते हैं अगर लॉकडाउन में विरोध करें तो उनको देखते हुए गोली मार दो, कहानी खत्म। क्योंकि संसद ने पास, ये सारी चीजें संसद के द्वारा पास होगी और ये हमारा कानून होगा। जी हाँ, और एक चीज और है इसमें बुराई, कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून पास होगा तो लोग बेटों को वो करना शुरू कर देंगे, मारना शुरू कर देंगे, बेटा चाहने के लिए बेटियों को मारना शुरू करना कर देंगे, फीमेल फोर्टिसाइड हो जाएगी, जो कि औरतों पे अत्याचार होगा। तो मैं सरकार को कहूँगा इसके लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाइए जिससे इस पर कंट्रोल किया जा सके, और स्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन जिसके द्वारा इंडिया में ये देखा जाए कि कोई भी फीमेल फोर्टिसाइड नहीं करवा रहा हो, या कोई भी संस्था, कोई भी हॉस्पिटल इसमें, कोई भी डॉक्टर इसमें इंडल्ज ना, जुड़ा नहीं हो इससे। इसके लिए एक अच्छा से रेगुलेटरी सिस्टम बनाना चाहिए जिससे इसमें भी लगाम लगे। और आप लोग मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि, क्योंकि सरकार हमने चुना है, सरकार को इतनी सीटें हमने दिया है, तो अगर अब नहीं ये कानून लागू होगा तो फिर कभी नहीं लागू होगा। जी हाँ, तो सरकार पे हम लोग दबाव दीजिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि सभी लोग जान सके सच्चाई और सरकार पे दबाव आए और ये कानून पास हो। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।